राधे राधे दोस्तों, मैं निशा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पौष का महीना लगने ही वाला है। पौष माह लगते ही सूर्य देव के भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। जो भक्त प्रतिदिन या अन्य दिनों में सूर्य देव को अर्घ नहीं देते, जल नहीं चढ़ाते, वो इस महीने में यानी कि पौष महीने में प्रतिदिन और विशेषकर रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव को जल देते हैं, क्योंकि इस माह में सूर्य देव को जल चढ़ाने का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या है यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते, जिसके कारण सूर्य देव को जल चढ़ाना बेकार चला जाता है या इसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। दरअसल सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम बनाए गए हैं। हमें सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उनका पालन करना चाहिए। आइए हम जानते हैं सूर्य देव को अर्घ देने का सही तरीका क्या है। जल चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए, जल में क्या डालना चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य देव को जल देने का सही समय निश्चित होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि जब भी वे उठे उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज़्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य के उदय होने का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उनकी किरणों का प्रभाव कम हो। दूसरा नियम है पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य देव हमेशा हमें दिखें, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध हो, कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होते हैं, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या न देख पाएं। ऐसे में आप सूर्य न दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। तीसरा नियम है सूर्य देव को अर्घ देने से पहले स्नान। इस बात को गांठ बांध लो कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। चौथा नियम है सूर्य को जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही दे।
कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। पांचवा नियम है, सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। ध्यान रखें, आप सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जल में जो भी वस्तु डालते हैं, अगर आप चंदन डाल रहे हैं तो लाल रंग का चंदन उपयोग में लाएं, और अगर पुष्प डाल रहे हैं तो पुष्प भी लाल रंग का ही हो। और यदि हो सके तो आप रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को प्रिय और उनका विशेष कलर लाल कलर है। लाल रंग सूर्य देव को अधिक प्रिय है। छठवां नियम है, सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी होनी चाहिए। सातवां नियम है, आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा, अर्थात जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोटे से निकलने वाले जल की धारा को ही देखें। आठवां नियम है, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। तो आप कोई भी सूर्य मंत्र ले सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, और भी अधिक मंत्र है सूर्य देवता का, उनके नाम के मंत्र से आप जल चढ़ाएं। नवा नियम है, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं, फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। 10वां और अंतिम नियम है, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तो यदि आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय, उन्हें जल चढ़ाते समय ऊपर बताए गए सभी 10 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको पूर्ण रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाने का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे और भी आगे आने वाली इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो देख सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।